नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो देश के लिए एक एग्जाम्पल था और पूरे देश ने इस घटना को एक एग्जाम्पल की तरह देखा। कुछ लोग जेल जाते हैं और जेल से सुधर के आते हैं। कुछ पेशावर अपराधिक होते हैं, वो जेल में जाते हैं, उनके लिए जेल दूसरा घर रहता है, वो आते हैं जाते रहते हैं। कुछ लोग बिना जुर्म किए जेल चले जाते हैं, कुछ उल्टे केसों में फंस जाते हैं, लेकिन वो बाद में अपराधी बन के निकलते हैं, जैसे आपने बॉलीवुड की मूवी में बहुत देखा होगा। ऐसी ही घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना पूरे देश में बहुत ही चर्चा में रही थी और जो व्यक्ति था उसने जेल से ही पढ़कर एक इतिहास लिख दिया। कहानी है 2002-2003 की। एक लड़की होती है 25 साल की, 25 नहीं शायद 21 साल की। नाम उसका मैं बदल के बताऊंगा आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप किसी का नाम नहीं ले सकते। श्वेता नाम की एक लड़की होती है, कुछ तैयारी कर रही होती है पढ़ाई की, लेकिन कोचिंग के दौरान उसका जो सिलेबस है वो बहुत पीछे रह जाता है। कोचिंग आगे निकल जाती है, सिलेबस उसका पीछे रह जाता है। तो अब वो 24 घंटे पढ़ाई शुरू करती है अपनी। शायद उसके कुछ घर के हालात ठीक नहीं होंगे या कुछ परेशानी रही होंगी, तो उसकी जो स्टडी थोड़ी पीछे रह जाती है। जिस कोचिंग क्लास में वो पढ़ती है तो वहाँ के एक अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनका नाम होता है अशोक राय उर्फ अमित। उनको लोग अशोक के नाम से भी जानते हैं और अमित के नाम से भी जानते हैं। तो धीरे धीरे वो अपने सर को बोलती है कि सर, मैं सिलेबस से काफ़ी पीछे हूँ, खासकर केमिस्ट्री, तो मुझे आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए। तो वो लड़की वो अपने अशोक के घर जाना शुरू कर देती है। जब वो अशोक के घर जाती है, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करती है। इसी दौरान दोनों के बीच में जो दूरियां वो कम होती हैं और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही दिन बाद एक दिन ऐसा आता है कि लड़की बेहोश होती है, अपने भाई को फ़ोन करती है। उसका भाई देखता है उसकी तबीयत खराब होगी, तो फटाफट अपने घर पे जाता है और बहन जो होती है उसकी, श्वेता, उसको बोलती है कि मैंने सल्फास की गोली खा ली है या कुछ जहर ले लिया है। तो भाई उसको तुरंत अस्पताल में लेके जाता है। वहाँ जाते जाते ही रास्ते में डॉक्टर बोलता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्होंने कुछ जहर ली है या कुछ ड्रग का ओवरडोज लिया है। अब पुलिस को खबर जाती है, पुलिस इसकी कार्रवाई करती है। पुलिस उसी क्राइम सीन पे जाती है जहाँ पर वो दुर्घटना होती है। तो वहाँ पर एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैं अजय के साथ प्रेम करती थी, अजय के साथ प्रेम करती थी, और अमित भी कह सकते हैं, अजय भी कह सकते हैं, प्रेम करती थी, और मैं इसके साथ मेरे अच्छे संबंध बने। इन्होंने मुझे शादी के लिए बोला था, लेकिन कुछ समय बाद ये शादी से पीछे हट रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि आपको मेरा एक दोस्त है, उसके साथ भी संबंध बनाने होंगे। तो मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि समाज में मेरी इज्जत है, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। उसके बाद अजय राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है 2003 में ही, और पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है सुसाइड की नोट के आधारित पर ही। और 2003 में ही अजय को लोअर कोर्ट से सजा सुना दी जाती है। दो धारा के मुताबिक, एक उनके ऊपर जो ब्लेम लगता है कि पहला कि आपने किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उसके लिए 10 साल, और रेप का भी इसमें चार्ज लग जाता है। तो इस तरह से अमित और अजय राय, आप कुछ भी बोलिए, वो तिहाड़ जेल में चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। सजा करते करते वो सेशन कोर्ट में अपनी एक अर्जी लगाते हैं, अपील करते हैं, लेकिन तिहाड़ में उनको जाना पड़ता है। वहीं से इसी के पीछे अजय राय सोचते हैं, अमित सोचता है कि मुझे अब पढ़ना है, क्योंकि वो कोचिंग टीचर था, लेकिन साथ में अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। तो उसने वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। और जब पढ़ रहा था, आमतौर पर क्या होता है कि अगर आप जेल में जाते हो, रेप के कर्मिक टप्पे लगे हुए हैं, रेप के चार्ज लगे हैं,
तो वहाँ पर आपको जेल वाले लोग हैं उनको बहुत मारते हैं, पीटते हैं जेल में, और उनसे वो छोटे मोटे अपने काम करवाते हैं, जैसे बैरक सफाई करना, टॉयलेट साफ करना। लेकिन अमित का रवैया जेल में कुछ ऐसा था कि वो दूसरे कैदियों की रूटीन से अलावा अपने आप को पढ़ने में लगा दिया पूरा उसने। और जेल में एक लाइब्रेरी भी होती है, तिहाड़ जेल में एक लाइब्रेरी भी है, आपको मालूम है। इसी से देखकर वहाँ के जो जेलर होते हैं उनको किताबें ला कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप पढ़िए। अब यूपीएससी में क्या होता है कि आपको पूरी तरह से एक तैयारी करनी होती है। सबसे टफ एग्जाम जो होता है वो यूपीएससी का होता है, आपको मालूम है, इस देश में। अब बिना कोचिंग के, बिना किसी तैयारी से अमित पढ़ना शुरू कर देता है। करते करते 5 साल निकल जाते हैं। 2008 को अमित इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर देता है और अच्छी रैंकिंग में आ जाते हैं। तो जेलर जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। जेल में एक अलग सी खुशी हो जाती है। जो बड़े बड़े डॉन होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बीच एक कैदी था जिसने इतिहास रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा देश में पहली बार हुआ था कि जेल में कोई कैदी है और वो पढ़ लिख लेता है और वो यूपीएससी यानी कि आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता है, उसको क्रैक कर लेता है। लेकिन ये खुशी थोड़े दिन के लिए रहती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, अमित ने यूपीएससी की थी, उसको एग्जाम को क्रैक तो कर लिया था। क्योंकि कानून में ऐसी कोई परिविधान नहीं है कि अभी तक कि आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको क्राइम वगैरह कोई देखना होगा आपका, या पिछला आपका कोई क्राइम इतिहास नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई है नहीं उसमें परिवहन। तो अमित पढ़ लिख जाता है और पूरी जेल खुश हो जाती है कि एक कैदी ने यहाँ रह के भारत की सबसे जो कठिन टफ एग्जाम होते हैं उसको क्रैक कर लिया, उसको पढ़ दे। अब जो अमित होता है वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बन जाता है। इसके बारे में तो आपको मालूम है, बड़े बड़े जो राज्य के कैडर होते हैं बाद में वो ट्रेनिंग लेते हैं, कैडर के बाद में विदेशों में भी जाते हैं और ब्यूरोक्रेट के रूप में काम करते हैं और एम्बेसडर भी बनते हैं। अब अमित उस राह पे था, अच्छी रैंकिंग में था। तो इसमें दिल्ली पुलिस और जेल के जो प्रबंधक होते हैं, अब ये कैदी था, अब कैदी कैसे एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है जिसके ऊपर रेप कन्विक्टेड हो और जिसके ऊपर रेप चार्जेस हो, वो भी ट्रायल में नहीं, एक कैदी की तरह वो जेल में था। आपको थोड़ा सा बता दूं, जब आदमी के ऊपर इल्जाम लगते हैं तो पहले एक ट्रायल होता है कि वो साधारण कपड़े डाल सकता है, साधारण जीवन जी सकता है। लेकिन जब आपको सजा कोर्ट ने बोल दी तो आपको फिर कैदी की तरह रहना होगा, सफेद कपड़े डालने होंगे और जेल में कुछ काम करने होंगे आप। तो लेकिन अब एग्जाम पास कर लिया था, सब कुछ हो गया था, तो जेलर और दिल्ली पुलिस से, वो दिल्ली सरकार से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, उसने एग्जाम क्लियर किया है। तो उसकी हेल्प ये लोग करते हैं, दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल के जो प्रबंधक होते हैं। कोर्ट में एक अपील की जाती है हाई कोर्ट में। अभी लोअर कोर्ट का जो था वो फैसला भी आना था, लेकिन एक अपील करी जाती है हाई कोर्ट में। उसमें कहा जाता है कि एक लड़के ने आईएएस के एग्जाम क्लियर किए हैं, हालांकि उसने क्राइम कुछ भी किया हो, लेकिन जेल में रहते रहते वो दूसरे अपराधियों की तरह अपराधी नहीं बना। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के लिए, इतिहास रचा है और अच्छी रैंकिंग में वो आया है। तो हाई कोर्ट क्या करती है, उनकी एक चार्जशीट जो है पुरानी वो मंगवाती है और बोलती है ठीक है, हम इस पर सुनवाई करेंगे, इस पर ऊपर बहस करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट जो सुसाइड नोट है वो मंगवाती है और उसको पूरा छानबीन करके बोलते ठीक है, हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे थोड़े दिन बाद। तो फैसले की कड़ी आती है 2009 को, यानी कि अमित को लगभग 5.5 साल हो गए थे जेल में रहते हुए। तो 10 साल की सजा मिली थी, अब 5.5 साल उसने जेल में काट लिए थे। तो हाई कोर्ट धीरे धीरे करके एक कहानी पढ़ती है कि पहले जो इसके ऊपर जो चार्ज लगे हैं रेप के ऊपर, उस पर वो बहस होती है, बात करती है। तो जब बोलते हैं कि
जज के बेंच बोलते हैं कि जो रेप का केस है, देखिए इसमें कुछ सबूत पेश नहीं होते कि इन्होंने रेप किया है। ये आपसी संबंधी में जो भी हुआ है, लड़की की सहमति से हुआ है, तो इसमें रेप का मामला नहीं आता है। तो जो भी इनके संबंध बने वो आपसी सहमति से बने हैं। और कत्ल की बात करती है, सुसाइड की, तो सुसाइड में भी कोर्ट उनको बोलती है कि देखिए इसमें सुसाइड उकसाना और सुसाइड करवाना गलत, अलग अलग बातें हैं। अब जैसे कोई फांसी में लटका हो तो उसको जो रस्सी है वो किसने ला कर दी? अगर किसी ने जहर खाया है तो वो जहर की गोली तो अमित ने ला कर नहीं दी, वो ना ही अमित की जानकारी में था, वो आत्महत्या कर रही है। तो इस प्रकार से अमित को वहाँ से राहत मिलती है। अब उसको कोर्ट बरी कर देती है। यही मामला उठता है बाद में, तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ संगठन होते हैं, वो कैसे कहते हैं कि ऐसे कैसे एक आरोपी को छोड़ दिया जाए जिसके ऊपर बलात्कार की सजा पहले दे दी है लोअर कोर्ट ने, और एक लड़की का कत्ल है, मामला है, थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो कुछ लोग पिटीशन लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसी केस को आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। तो अमित की जो बरी होने के टाइम होता है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अमित को छोड़ा नहीं जाता, एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट निकाल देता है, पुलिस, दिल्ली पुलिस को, तिहाड़ जेल को और दिल्ली सरकार को। उसमें भी दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल अमित की हेल्प करते हैं और दिल्ली पुलिस भी। कोर्ट में NWS, नेशनल वुमेन सिक्योरिटी द्वारा ये केस लगाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जज के पास ये बात जाती है, एक बेंच था, तो वो बोलते हैं कि पहली बात तो ये है कि NWC ये सीधे तौर से किसी भी केस पे पार्टी नहीं बन सकती। और ये जो हुआ है, ये हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से भी, और ये फैसला हम लागू करते हैं। फिर 2010 में अमित लगभग 6 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आता है और ISIS, देश के ISI बन जाता है देश में। और आज की तारीख में अमित राय देश को एक अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छे काडर में उनका नाम आता है। ऐसा एक दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी हाल में पीछे वो लड़का लेकिन जेल में है। कोटा में एक लड़का पढ़ता है आईटा जिसको बोलते हैं IIT, अच्छे पढ़ाई में लगता है, नाम है सूरज कुमार यादव। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो घर पे चले जाते हैं अपने बिहार गांव में कुछ झगड़ा होता है आपस में पड़ोसी के साथ और एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसमें सूरज कुमार यादव और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बिहार की नवादा में जेल में अभी भी है लड़का दोनों, और इसने भी जेल में रहते रहते IIT का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये भी एक टफ एग्जाम है। अब उसको भी आगे सर्विस करनी है। उसका एक सपना था कि मैं आगे कुछ करूं देश के लिए, लेकिन उसका भी कोर्ट में मामला है और शायद उसको भी जमानत मिल जाए, कुछ कोर्ट उनको रहम दिखा दे। तो ये थी कहानी अमित राय की, जो मैंने आज आपको बताई कि किस प्रकार से एक आदमी के ऊपर रेप के कन्विक्ट लगते हैं, उसको सजा हो जाती है, उसके बाद वो आदमी पढ़ता है, लिखता है और देश के लिए एक सर्विस देता है, देश की सेवा करता है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज बेदी, आप देख रहे हैं जनतक, और आगे भी देखते रहिएगा।